हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन पढ़ेंगे वेट मशीन का कॉन्सेप्ट। वेट मशीन जब अपना वेट मेजर करती है तो वो किस प्रकार से अपना वेट मेजर करती है। तो यहाँ पे अपन ने एज्यूम किया ये है एक वेट मशीन और इस वेट मशीन पे एक लड़का यहाँ पे खड़ा है। तो अब यहाँ पे वेट मशीन अपना वेट किस प्रकार से मेजर करेगी। तो यहाँ पे अपन ने देखा एक लड़का यहाँ पे खड़ा है तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा और वेट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट होता है mg। तो जो लड़का है लड़के का वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वेट लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो लड़का है ये कांटेक्ट में है वेट मशीन के। तो जब भी दो वस्तु आपस में कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये जो वेट मशीन है ये वेट मशीन लगाएगी वापस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब अपन बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले अपन एज्यूम करते हैं पॉइंट मास। तो यहाँ पे अपन इसको एज्यूम करते हैं पॉइंट मास। अपन ने कंसीडर कर दिया इसका मास m है। तो इसका जो वेट है वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। वेट मशीन बॉय के कांटेक्ट में है तो वेट मशीन लगाएगी वापस बॉय पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लगता है 90 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब लिख देते हैं अपन इसके लिए इक्वेशन। जो ऊपर वाले फोर्स है वो बराबर हो जाएंगे नीचे वाले फोर्स के बराबर। तो यहाँ से अपन को इक्वेशन मिलती है n = mg। तो जो वेट मशीन है वेट मशीन मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो बराबर है mg के। तो यहाँ से अपन को पता चलता है जो वेट मशीन है वो वेट मशीन जब अपन वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो अपना जो वेट है वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वेट मशीन वापस अपन पे लगाती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो वेट मशीन है वेट मशीन मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो बराबर होता है mg के। अब यहाँ से देखते हैं सेकेंड केस, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। अपन एक लिफ्ट में बैठे हुए हैं और अगर वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या होगा। तो अपन देखते हैं जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो अपन को अपनी जो बॉडी है अपनी बॉडी अपन को थोड़ी हैवी फील होने लगती है। तो वो ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये बॉय है, बॉय लिफ्ट के अंदर है। तो ये बॉय लिफ्ट के अंदर है तो ये लिफ्ट के साथ कांटेक्ट में है और जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है तो वहां लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब जो ये बॉय है बॉय का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। लिफ्ट बॉय के कांटेक्ट में है तो ये लिफ्ट लगाएगी वापस बॉय पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब बनाते हैं अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसको अपन एज्यूम करते हैं पॉइंट मास। तो इसका अपन ने कंसीडर किया इसका मास m है तो यहाँ पे अपन इसको कंसीडर करते हैं पॉइंट मास। अब देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसका वेट है, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वेट अपन को मिलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लग रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। अब ये जो लिफ्ट है ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो इस बॉय का जो एक्सेलरेशन है बॉय का एक्सेलरेशन भी अपन को मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर अपन ने देखा था जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को अपन नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और सेकंड लॉ में अपन ने पढ़ा था जो नेट फोर्स होता है वो बराबर होता है ma के। तो यहाँ से अपन लिखता है नेट फोर्स। सेकंड लॉ में अपन ने देखा था नेट फोर्स बराबर होता है ma के। तो यहाँ वाले फोर्स पॉजिटिव होंगे और यहाँ वाले फोर्स नेगेटिव होंगे क्योंकि एक्सेलरेशन की साइड वाले फोर्स को अपन पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं n - mg = ma। तो यहाँ से अपन नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन मिलता है mg + ma। और जो वेट मशीन है वेट मशीन मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और यहाँ पे जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन को मिलता है mg + ma। तो अपना जो वेट है वो ma टाइम्स बढ़ जाता है, उसमें ma टाइम्स वेट ऐड हो जाता है। इसलिए जब अपन ऊपर की तरफ जाता है तो अपन को बॉडी हैवी फील होती है। नेक्स्ट केस देखेंगे जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है तब क्या होता है। तो पहले ये नोट डाउन कर लो फिर आगे देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो उस टाइम क्या होगा। तो अपन देखते हैं जैसे ही लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो अपन खुद को हल्का महसूस करते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे जो बॉय है वो कांटेक्ट में है लिफ्ट के, तो ये इसका वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और लिफ्ट और बॉय दोनों आपस में कांटेक्ट में है। तो जब कांटेक्ट में दो बॉडी होती है तो लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जो लिफ्ट है वो बॉय पे लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं फोर्स वेट है, वेट mg वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो लिफ्ट है, लिफ्ट लगाएगी बॉय पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बनाते हैं अपन इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले अपन एज्यूम करते हैं इसको पॉइंट मास। यहाँ पे अपन ने इसको एज्यूम कर लिया पॉइंट मास। अपन ने कंसीडर किया जो बॉय है, बॉय का जो मास है वो m है। अब लिखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो वेट है, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट लिखते हैं अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिखते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब जो लिफ्ट है, लिफ्ट मूव कर रही है नीचे की तरफ, तो जो एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है नीचे की तरफ, तो जो बॉडी है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। अब अपन जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अब ये वाले फोर्स हो गए पॉजिटिव और ऊपर वाले फोर्स हो गए नेगेटिव। सेकेंड लॉ में अपन ने पढ़ा था जो नेट फोर्स होता है वो ma के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं नेट फोर्स। अब नेट फोर्स क्या होगा, ये वाले फोर्स पॉजिटिव और ये वाले फोर्स नेगेटिव, तो mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिला mg माइनस ma, और जो वेट मशीन है, वेट मशीन मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो जो वेट मशीन है वो मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को, और वो आता है mg माइनस ma, इसलिए अपन को हल्का महसूस होता है। जबकि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो जो वेट मशीन है वो मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को, और उस टाइम जो अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलता है वो मिलता है mg प्लस ma, इसलिए अपन को जो बॉडी है वो हैवी फील होती है। तो ये कारण हुआ कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो अपन खुद को हल्का महसूस करते हैं, और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो अपन खुद को भारी महसूस करते हैं। एक और केस देखते हैं व्हेन स्ट्रिंग इज ब्रेक। यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक बॉय है, और यहाँ पे अगर अचानक से स्ट्रिंग टूट जाती है, डोरी टूट जाएगी, तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो बॉय है ये कॉन्टेक्ट में है इस बॉक्स के, तो यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जो बॉय है, बॉय का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बॉक्स वापस बॉय पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो पहले ये लिखते हैं बॉय का वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और ये बॉक्स वापस बॉय पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ से अचानक से अगर स्ट्रिंग टूट जाती है तो उस केस में क्या होगा। जैसे ही अचानक से स्ट्रिंग टूट जाएगी तो वो फ्री फॉल करने लग जाएगा, वो नीचे गिरने लग जाएगा। अब जब ये वाली बॉडी पूरी नीचे की तरफ गिरने लगेगी तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। इस टाइम a की वैल्यू होगी वो g के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे अब बॉडी किसी का कॉन्टैक्ट में नहीं है, और बिना कॉन्टैक्ट की वजह से वो फ्री फॉल कंडीशन में आ जाएगी, और फ्री फॉल कंडीशन में आने की वजह से जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो g के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे a मिलेगा अपन को g के बराबर। अब अपन इसके लिए बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं इसका मास है m। अब लिखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो वेट है, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। जो ये बॉक्स है, बॉक्स कांटेक्ट में है बॉय के, तो ये इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब जो ये बॉक्स है, जैसे ही यहाँ से अपन ने स्ट्रिंग को ब्रेक किया, स्ट्रिंग यहाँ से टूटी, तो ये बॉक्स नीचे की तरफ मूव होने लगा, तो एक्सेलरेशन अपन को मिलेगा नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन अपन को मिलेगा g के बराबर। अब इसके लिए लिख देते हैं अपन इक्वेशन। जो नेट फोर्स होता है वो बराबर होता है ma के, जिस साइड में बॉडी एक्सेलरेट होती है उस साइड के फोर्स को पॉजिटिव और उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स को नेगेटिव। तो इसके लिए अपन इक्वेशन लिखते हैं। नेट फोर्स अपन को मिलता है ma के बराबर, तो यहाँ पे नेट फोर्स अपन को मिलेगा mg माइनस n इज इक्वल्स टू m
अब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अपन को किसके बराबर मिल रहा है, g के बराबर, क्योंकि अब ये बॉडी है, बॉडी फ्री फॉल कंडीशन में आ गई। फ्री फॉल की कंडीशन में a की वैल्यू g के बराबर होती है। तो यहाँ पे अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगा 0। जब बॉडी एकदम फ्री फॉल कंडीशन में आती है, अचानक से स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है, तो ये बॉक्स है, बॉक्स आ गया फ्री फॉल कंडीशन में, तो उस टाइम अपन खुद को वेटलेसनेस कंडीशन में होते हैं, अपन को लगता है अपन का कुछ वेट है ही नहीं, उस टाइम अपना वेट 0 के बराबर हो जाता है, तो ये होती है वेटलेसनेस कंडीशन। बॉडी इज इन द वेटलेसनेस कंडीशन। तो यहाँ पे अपन ने कुछ टॉपिक कवर किए हैं, बाकी के अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। थैंक यू।